नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। पूरा देश राममय हो चुका है और इस राममय माहौल में एक ऋषि की चर्चा है। वो है ब्रह्मर्षि वाल्मीकि। इसी ब्रह्मर्षि वाल्मीकि का बिहार के वाल्मीकि नगर में कभी आश्रम हुआ करता था। उस वाल्मीकि नगर का राजनीति समीकरण क्या है, इसी बात का आज हम चर्चा करते हैं और जानते हैं राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार, देसी अड्डा में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। जी, बिहार की वाल्मीकि नगर का राजनीतिक समीकरण क्या है, आज बताएं आप। देखिए, बिहार का वाल्मीकि नगर जो है वो नेपाल के सीमावर्ती इलाका है। वाल्मीकि नगर और नेपाल का सीमा सटा हुआ है। एक नदी बीच से पार करती है और उधर नेपाल और इधर वाल्मीकि नगर। जी, वाल्मीकि नगर का राजनीति शुरू से ही बड़ा अनोखा रहा है। एक किनारा इलाका है बिहार का, और वहां पिछले बार जब एनडीए और जदयू का गठबंधन था तो बैजनाथ प्रसाद महतो जदयू के कैंडिडेट थे, वे चुनाव जीते थे। बीच में उनका देहांत हो गया, वे नहीं रहे। तब नीतीश कुमार ने उनके पुत्र को मौका दिया और वे अभी वर्तमान में वहां के सांसद हैं। इससे पहले यदि हम जाते हैं तो सतीश चंद दुबे भाजपा में अभी राज्यसभा के सांसद हैं। जी, वे वहां से सांसद रह चुके हैं। जदयू और भाजपा में जब गठबंधन हुआ और ये सीट जदयू को जब चला गया, तब अमित शाह के पहल पे वे चुनाव नहीं लड़े और उन्हें राज्यसभा भेजा गया। जी, इस बार जो राजनीतिक समीकरण वहां बन रहा है, तो दो खेमों में टकराव होगा। एक इंडिया गठबंधन जैसा मान रहे हैं, या कांग्रेस जदयू, जो भी मान लीजिए। दूसरा खेमा जो है वो भाजपा गठबंधन एनडीए का है। एनडीए में वहां लगभग 5-6 प्रत्याशी हैं। सबसे पहली दावेदारी तो सतीश चंद दुबे की बनती है, जो वहां के सांसद रहे हैं और इलाके में उनकी पकड़ भी है। सतीश चंद दुबे अभी राज्यसभा के सांसद हैं जी, और उनका कार्यकाल 4 साल, 4.5 साल बचा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में यदि भाजपा उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाती है तो फिर कई दावेदार वहां घूम रहे हैं। उस सीट पर 6 लोग विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 पर बीजेपी के विधायक हैं। वहां से भागीरथी देवी हैं। जी, वहीं के एक विधानसभा क्षेत्र से विनय बिहारी, जो कि भोजपुरी के बड़े गीतकार हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका एक अच्छा खासा नाम है और वे लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। पहली बार वो निर्दलीय जीते, 2 बार वो भाजपा से विधायक हैं और हर बार उनका वोट का परसेंटेज बढ़ते गया है। एक तो वे है, फिर रश्मि वर्मा है, फिर और जो लोग हैं उसमें एक एपी पाठक है, जो भाजपा में अभी फिलहाल ज्वाइन किए हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी एक पहचान है। इसके अलावे एक दीपक यादव हैं, जो बगहा शुगर मिल के मालिक भी हैं और पिछला चुनाव उन्होंने बासपा के टिकट पर लड़ा था। हालांकि कम वोट आया और वे चुनाव हार गए थे। सुनील कुमार चुनाव वहां से जीतकर सांसद हैं जदयू के। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है वहां। अब जब से विनय बिहारी ने इस सीट पर दावेदारी ठोकी है, दावेदारी इस तरह से ठोका है कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या
वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से आप भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर हूं। यदि सतीश चंद्र दुबे को टिकट नहीं मिलता है, वे अपनी दावेदारी में सफल, यदि भाजपा उनके कार्यकाल को देखते हुए उनको टिकट नहीं देती है, तो उसके बाद यदि कोई सबसे बड़ा दावेदार है तो वो विनय बिहारी के अलावे कोई नहीं है। विनय बिहारी चूंकि भोजपुरी के एक जाने माने नाम है, पहली बार वो निर्दलीय विधायक जीते, उसके बाद भाजपा ज्वाइन किया और भाजपा में वे मंत्री भी थे जब जीतन राम मांझी की सरकार थी, तो उस समय वो कला संस्कृति मंत्री थे। उन्होंने अपने यहाँ एक सड़क के निर्माण के लिए हाफ पैंट पहनने का प्रण ले लिया कि फुल पैंट तब तक नहीं पहनेंगे जब तक सड़क का निर्माण नहीं होगा, और उन्होंने निर्माण कार्य शुरू कराकर ही फिर खादी धारण किया। उससे उनका एक इमेज बढ़ा और पिछले चुनाव में बहुत अच्छी खासी संख्या से वोटों से वे जीते थे। 3 बार के विधायक रह चुके हैं, इसलिए उनकी दावेदारी बनती है। भागीरथी देवी बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उनसे भाग दौड़ भी नहीं होगा, क्षेत्र में उनकी उतनी चर्चा भी नहीं है, विधायक तक ही वो सीमित हैं, एमपी के लिए वो मामला नहीं बनता है। तो विनय बिहारी का कहना है कि यदि पार्टी उन्हें दायित्व देगी तो वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। यदि सतीश चंद्र दुबे को टिकट मिल जाता है तो वे उनके साथ हैं। विनय बिहारी हर परिस्थिति में उनके साथ, मतलब भाजपा के साथ खड़े रहते हैं। वो है, मतलब उनका ये कहना है कि मैं न कभी निर्दलीय लड़ने का सोचा हूं न ये, लेकिन भाजपा यदि दायित्व देगी जी बिल्कुल, तो वो चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे और रिजल्ट लाकर भी दिखाएंगे। इसी तरह और भी लोग वहां पे प्रयास कर रहे हैं। दीपक यादव हो गए, एपी पाठक हो गए, सब लोग अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसकी चर्चा है। जदयू से सुनील कुमार का कार्यकाल पिछले 3 साल तक रहा है, अब वो स्थिति नहीं है, वो क्रेज नहीं है, लेकिन फिर भी जब चुनाव होगा तो चुनाव में समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। अब यही देखना है कि इतना अति महत्वपूर्ण सीट वाल्मीकि नगर में जब चुनाव समय आता है तो पार्टियां किन किन को टिकट देती है, किन प्रत्याशियों को टिकट मिलता है, उस टिकट पर उस कौन पार्टी सबसे ज्यादा लाभ ले पाती है। लेकिन एक बात तय है कि जब से विनय बिहारी ने दावा ठोका है तब से उस क्षेत्र में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि एक प्रत्याशी वे भी हैं, और आगे अब देखिए सतीश चंद्र दुबे का प्रत्याशी कई है। वाल्मीकि नगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पसंदीदा जगह भी है, कई बार वहां पे वो विधानसभा भी लगा चुके हैं और कई राजनीतिक फैसले भी लिए जा चुके हैं। जब बीजेपी और जदयू साथ में थी तो 6 विधानसभा में से 5 विधानसभा बीजेपी के पास था, जदयू बीजेपी के पास। आज के परिवेश में आपको क्या लगता है? आज के परिवेश में भी भाजपा चंपारण में मजबूत है। बेतिया जिले में संजय जायसवाल जी हैं जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके पिताजी भी वहां से एमपी रह चुके हैं कई बार, मदन जायसवाल जी पुराने संघ से जुड़े हुए लोग हैं। इसके अलावा सतीश चंद्र दुबे भाजपा से हैं। विनय बिहारी का भी ये कहना है कि यदि सतीश चंद्र दुबे को टिकट नहीं मिलता है और पार्टी अगर उनको नहीं देती है और कुछ नए लोगों को मौका देना चाहती है, जैसा कि पार्टी में हो भी रहा है, तो उसके लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं। दीपक यादव भी उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं, एपी पाठक भी उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं। अब ये पार्टी पर निर्भर है कि वो जो अपना सर्वे अंदरूनी कराने के बाद वो किसको देती है, टिकट देती है, किसे मौका मिलता है, और जिसे टिकट मिलेगा उसके पक्ष में ये लोग खड़े रहेंगे, जो खास करके
विनय बिहारी हैं, रश्मि वर्मा हैं, भागीरथी देवी हैं, ये लोग कहीं जानने वाले नहीं हैं। पूरी परिस्थिति यही है। तो अब देखिए वहां किसे बीजेपी टिकट देती है और जदयू कांग्रेस किसे देती है। कांग्रेस की भी वहां दावेदारी रहती है, कांग्रेस का भी वहां वर्चस्व रहा है एक जमाने में। तो अब देखिए क्या होता है। ऐसे देखा जाए राजनीतिक पृष्ठभूमि को तो चंपारण भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन आज के दौर में आने वाले समय में क्या विकल्प होता है, किसको टिकट मिलता है और कौन पार्टी एक बार फिर से वहां परचम लहराती है, इसको लेके हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।